श्री राजू शेट्टी। सभापति महोदय, पिछले 20 साल में देश के विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सन 2008 में केंद्र सरकार ने किसानों को ऋण माफी दे दी, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने के कारण फिर से किसान बुरी तरह से ऋण के बोझ में फंस गए हैं। पिछले 5 सालों में बादल फटना, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, गैर मौसमी बारिश, आंधी, तूफान, अकाल के कारण किसानों की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद होती गई। किसानों का लागत मूल्य निरंतर बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप किसान फिर से बुरी तरह से कर्ज में फंस गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण किसानों को बार बार प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कोई और है, लेकिन सजा भुगत रहा है बेचारा बेकसूर किसान। मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करना चाहता हूं कि इस देश के किसानों को फिर से स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक मंदी का बहाना बनाकर कारपोरेट कंपनियों ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा लिया और इस आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंकों को मदद करने के लिए इस साल बजट में वित्त मंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यही न्याय देश के अन्नदाता किसानों के साथ भी होना चाहिए। देश के किसानों को आज की तिथि में जो ऋण है, उस ऋण पर लगे कुल ब्याज की राशि माफ करके केवल मूलधन की राशि को अगले 10 साल में समान किस्तों से बिना ब्याज के वसूल किया जाना चाहिए और किसानों को नए तरीके से अपनी जिंदगी और फसल संवारने के लिए उसको नया कर्जा देने की व्यवस्था करने की तुरंत आवश्यकता है। तभी इस देश के किसानों की आत्महत्या की तरफ जाने वाले कदम फिर वापस खलियान की तरफ मुड़ने की उम्मीद बढ़ेगी। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री दीप सिंह शंकर सिंह।